विषय जीवन को हम कैसे सुंदर बनाएं, कैसे व्यवस्थित बनाएं, कैसे ऊपर लेकर के जाएं, यह चल रहा है। वैसे इसकी आवश्यकता आबाल वृद्ध सबके लिए होती है, पर जो मैच्योर हो चुके हैं, ऑलरेडी प्रौढ़ हो चुके हैं, इनकी फैमिली सेटल हो चुकी है, अब उनको समझाने से ज़्यादा कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप उस फेज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हो। अब यहाँ से लौट करके पास्ट में तो जा नहीं सकते। तो ये विषय उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है जो अभी उस फेज़ को फेस करना ही नहीं सीख पाया, वहाँ तक पहुँचा नहीं है। और जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है अथवा कैरियर का इनिशियल फेज होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बनाने वाला होता है। दशा बाद में बदलती है, दिशा पहले होती है। ये दिशा हमारी सही हो जाए तो दशा अपने आप ही सही होगी। दशा का अर्थ समझते हो? दशा का अर्थ जिस स्थिति में हम पहुंचते हैं, दशा का अर्थ जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम जीवन को बनाना चाहते हैं। तो कल एक बात आप सबके सामने रखी थी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हमारे भीतर है, वो ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और वो सबसे प्रमुख रूप में मन का ये डर, मन का ये फियर, यदि हम कुछ करें, यदि हम कदम आगे बढ़ाएं, यदि हम कुछ कहें, तो सबसे पहले दुनिया सामने आ जाती है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या हम पर रिमार्क्स करेंगे, क्या हमें मानेंगे। तो हमने समझा उस बात को, उस भय को सबसे पहले हमें जीतना आवश्यक है। और ये पुरुषार्थ हमें स्वयं करना होगा, हमारे बदले कोई और नहीं कर सकता। अब एक प्रश्न सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है, जीवन को यदि हम सुंदर बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हम कैसे करें? क्योंकि शुरुआत सही हो जाएगी तो आगे की यात्रा भी सही होती है और हमारी मंजिल भी सही मिलेगी। और शुरुआत ही यदि सही नहीं होगी तो हम यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना करें, नो डाउट यात्रा तो होगी पर वो सही नहीं होगी। तो जीवन में चलना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, दौड़ना और भागना तो वो भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है चलने के पहले दिशा का निर्धारण करना, हम किस दिशा में चल रहे हैं। और उस सही दिशा का निर्धारण भी बाहर से नहीं होता है, सही दिशा का निर्धारण भी हमारे अपने ही भीतर से होता है। तो ज़िंदगी हमारी तब बहुत अच्छी बनती है जब हम उस शुरुआत को अपने भीतर सही तरीके से करते हैं। और उस शुरुआत के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक होना चाहिए, बता सकते हो आप लोग? आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आप सबकी है। क्या ऐसी चीज़ है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है? कोई बताएगा? बच्चों लोग आप बताओगे पहली सीढ़ी क्या है? नहीं समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? सोच पा रहे हो?
सोचो आप, पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? बताओ, हाँ बताओ, आप बताओ। मुझे करना क्या है, मतलब अपना गोल डिसाइडेड होना चाहिए, क्या गोल करना है। डिसाइडेड होना चाहिए, नहीं उससे पहले भी कुछ आवश्यक होता है। गोल की पहचान मैं क्या, मतलब मेरी क्षमताएं क्या है, वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। सबसे पहले आवश्यक होता है। अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, अपने आप को पहचानना। आखिर हम हैं कौन, हम क्या कर सकते हैं। तो आज आप सबके सामने कुछ हम प्रश्न दे रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन के। जो व्यक्ति इन प्रश्नों के बारे में सोचेगा, नियम से वो कभी भटकेगा नहीं। और ये प्रश्न जैन शास्त्रों में भी आते हैं, ऐसा नहीं धर्म के लिए। ये प्रश्न यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, हर क्षेत्र में एप्लीकेबल होते हैं। चाहे कर्म क्षेत्र की बात करें, चाहे धर्म क्षेत्र की बात करें। और उसमें पहला प्रश्न आता है अपनी आइडेंटिटी का, को हम, मैं कौन हूं। अपनी पहचान का, अपने आप को जानने का, अपनी क्षमता को पहचानने का। आखिर मैं हूं क्या हूं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, बस वहीं से उसकी दिशा बदलना शुरू हो जाती है। आप अपने आप को पहचानते हो? कौन है आप? बताओ। शुरुआत यहीं से करते हैं। इसमें कुछ और भी प्रश्न है। एक सूत्र आता है, एक श्लोक आता है, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य आचार्य भगवान इस श्लोक को हमेशा अपने मुख से कहा करते थे, दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और आप लोगों को भी इसे याद कर लेना चाहिए, जीवन के हर क्षेत्र में बहुत काम आएगा। जब आपको लगेगा कि आपका उद्देश्य आपको नहीं मिल रहा है, जब आपको लगेगा कि आप भटक से रहे हो, जब आपको लगेगा कोई आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, उस समय खासकर विशेष काम आएगा। लिख लो अपने दिमाग में, अपनी डायरी में, अपने फ़ोन में, कोहम कीदृग्गुणः क्वत्यः किं प्राप्य किं निमित्तकः इत्युह प्रत्यहम नो चेतस्थाने ही मतिर्भवेत्। आशा है आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, है ना? क्योंकि हमने फ्रेंच में बोला है। बैठ जाओ थोड़ा सा, वहीं से चले आना। कौन सी लैंग्वेज में बोला हम? संस्कृत में। तो दूसरे जमाने की लैंग्वेज है ना? ऐसे पढ़ी तो होगी। को हम कीदृग्गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः। इसमें सिर्फ 5 प्रश्न उठाए गए। इत्युह प्रत्यहम नो चेतस्थाने ही मतिर्भवेत्। इस प्रकार का जो चिंतन, ऊहापोह, एनालिसिस जो व्यक्ति प्रतिदिन नहीं करता है, वह व्यक्ति भटक जाता है, बिल्कुल भटक जाएगा। और उन 5 प्रश्नों में से शुरुआत होती है प्रथम प्रश्न की, को अहम, मैं कौन। आप कौन है? आपको अपनी आइडेंटिटी पता है कि नहीं पता? क्योंकि हमारी जिंदगी की शुरुआत जन्म लेने के पश्चात आइडेंटिटी से होती है, पहचान से होती है। इसलिए सबसे पहले आपका नाम रखा जाता है ना?
सोसाइटी में कोई भी आपको लड़का लड़की नहीं कहता होगा। घर में भी लड़का लड़की बुलाते हैं? नहीं बुलाते। माता पिता किससे बुलाते? लड़की से बुलाते? लड़के से बुलाते? नहीं। सबसे पहले कोई नाम रखा जाता है। तो यात्रा की शुरुआत पहचान से होती है। तो आप कौन हैं, बता सकते हो? बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है, लगता बड़ा आसान है। बताओ कौन है आप? कौन हमें अपना इंट्रोडक्शन देगा? शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। इधर देना। हाँ, खड़े हो जाओ आप ही। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम रिद्धि गिरीश विटालकर है। मैं नागपुर से हूँ। मैं अभी वालचंद इंस्टीट्यूट में बीटेक कर रही हूँ, आईटी ब्रांच में, सेकेंड ईयर में। ये तो दुनिया जानती है। आप अपनी पहचान किससे रखते हैं? ये तो आई कार्ड में लिखा रहता है। आई कार्ड में तो यही लिखा रहेगा ना। हाँ हाँ। आप अपने आप को कैसे पहचानते हैं? मेरे हॉबीज़ वगैरह के थ्रू। मेरी, आपने कहा हॉबीज, इसके अलावा? मुझे क्या बनना है उसके थ्रू। नहीं, वो तो बनाना, तो हमारा गोल हो गया। अभी हम क्या हैं? अभी तो एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। थोड़ा सा बात स्पष्ट नहीं, और एक छोटी सी घटना बताते हैं, आपको बहुत बात क्लियर हो जाएगी। बैठ जाओ। एक बार क्या हुआ, आपने ईगल को देखा है? ईगल पक्षी को देखा? उसकी विशेषता क्या हुआ है? क्या विशेषता होती है उसकी? वो आसमान में कितना भी ऊंचा उड़ रहा हो, उसकी नज़र उसके घोंसले पे हमेशा रहती है। और अच्छा। उसको हम क्लियरली दिखता है, कितने भी ऊंची उड़ान पे हो वो। कितनी ऊंचाई को लेकर उड़ सकता है वो? वो तो अभी ऐसे। बहुत लंबी हाँ। जगह। पक्षियों में सबसे बड़ा होता है राजा, होता है ना? और भी पक्षी होते हैं, पर उनकी उड़ान बड़ी छोटी होती है। एक बार क्या हुआ, एक ईगल ने एक अंडे को दिया जन्म, और संयोग से उसका अंडा मुर्गी के अंडों में मिल गया। और अंडे को देख करके कोई जज नहीं कर सकता है कौन से पक्षी का अंडा है। जहां अन्य मुर्गियों के अंडे थे, उन्हीं के साथ एक ईगल का अंडा भी आ गया। समय के साथ धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, और प्रत्येक अंडे से एक चूजे का जन्म हुआ। वो मुर्गी के बच्चे भी निकले, और उन्हीं में से एक में ईगल का बच्चा निकला। जब इनका जन्म होता है तो सब एक जैसे दिखते हैं। अपन पहचान ही नहीं सकते कि मुर्गी का है कि अंडा, ये बच्चा कि ईगल का है। अब सारे चूजे उसमें से निकल गए और एक साथ रहने लगे। एक दिन क्या होता है, जो ईगल का बच्चा था उसकी नज़र आसमान में पड़ती है। ऊंचे आसमान में देखता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है। तो वो अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ उस समय मुर्गी थी, तो बोले वो ऊंचे आसमान में कौन उड़ रहा है? तो वो मुर्गी कहती है, बेटा वो हम पक्षियों का राजा है, ईगल। तो वो बच्चा पूछता है, अपन ऊपर नहीं क्यों नहीं उड़ते? बोले अपनी क्षमता नहीं, अपनी औकात नहीं है, अपन तो मुर्गी हैं, चुपचाप नीचे रहे, इन बच्चों के साथ खेल। तो बस वो बच्चों के साथ खेलने लगता है। धीरे धीरे समय और व्यतीत होता है। एक दिन फिर उस चूजे की दृष्टि आसमान में जाती है, ऊंचे उड़ते हुए उस ईगल को देख करके। फिर वो पूछता है, हम ऊपर क्यों नहीं उड़ते? तो वो मुर्गी कहती है, अपन सब मुर्गी की जात के हैं, और मुर्गी की उड़ान कितनी होती है? मुर्गी भी उड़ती है। कितनी उड़ती है? कितनी? 5 फीट।
6 फीट कितनी उड़ती? तो उसने कहा कि हम बस थोड़ा सा ही उड़ पाते हैं, एक घर से दूसरे घर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारी उड़ान नहीं, उससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं। तो तुम मुर्गी की संतान हो तो तुम इसके साथ रहो, इन बच्चों के साथ खेलो खेलो। धीरे धीरे समय और बढ़ता है, अब वो बच्चे और बड़े हो जाते हैं। अब न जाने क्यों उसके मन में फिर ये प्रश्न जागृत होता है, वो फिर पूछता है हम इतना ऊपर क्यों नहीं उड़ पाते? तो मुर्गी फिर कहती है अपन मुर्गी के हैं बच्चे, अपनी क्षमता ही इतनी है। अब वो ईगल बार बार ये सुन रहा था कि अपन कौन है? मुर्गी के बच्चे। अब वो और बड़ा होता है, सब बड़े रहते हैं, धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते जानते हो क्या होता? ईगल का क्या होता पता? हाँ बोलो। मुर्गी में बदल जाता है, मुर्गी में नहीं बदलता वो। मतलब उनके जैसे रहने लग जाता है वो। अच्छा, उनके जैसे रहने लग जाता है। हाँ, उन्हीं के साथ रहते रहते वो अपने माइंड सेट को क्या बना लेता है? मुर्गी के जैसा। मुर्गी के जैसा। उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ दिन गुजारता है, और एक दिन वो मर जाता है। वो कभी नहीं उड़ पाया 7-8 फीट से ऊंचा। उनके साथ रहते रहते उसकी धारणा ये हो गई थी कि मैं मुर्गी का बच्चा हूं, और वो वैसे ही मर गया। अब हम प्रश्न ही पूछना चाहते हैं, क्या वो ऊपर नहीं उड़ सकता था? उड़ सकता था। उड़ सकता था, ऊपर क्यों नहीं उड़ा वो? उसकी मेंटालिटी वैसे बना दी गई कि तुम उड़ नहीं सकते हो करके। उसकी मेंटलिटी वैसी बना दी गई थी कि बन गई थी? मुर्गी ने उसकी बना दी थी तो उसने वो मान भी लिया था ना। उसने मान लिया था। अच्छा, तो हमारी मेंटलिटी यानी बहुत हद तक दूसरों पर भी डिपेंड हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि हम उनकी मेंटालिटी, मतलब वो जो बोल रहे हैं वो हम अडेप्ट करते हैं, सोचते हैं उस बारे में कि उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, आप कौन हैं? अब हम वही पूछना चाहते हैं, बोले। ऐसे तो नहीं पता। मुर्गी हूँ कि ईगल हूँ, बस ये जानना चाहता हूँ। बनना ईगल जैसे है। नहीं, बनना मुर्गी नहीं, बनना बहुत बाद में होता है। सर्वप्रथम उसकी शुरुआत स्वयं से होती है, स्वयं की पहचान से होती है। गलती की एक बात सिर्फ इसलिए हो गई कि उसने अपने आप को मुर्गी मान लिया था। यदि वो अपने आप को ईगल मान लेता तो कभी मुर्गियों के साथ रहता भी नहीं, और कभी उतना ही नीचे तक नहीं उड़ता, वो उड़ जाता आसमान तक। सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि क्षमता उसकी बहुत थी ऊंचे आसमान को छूने की, लेकिन उसने अपने आप को मुर्गी ही मान लिया था, इसलिए वो नहीं उड़ पाया, जबकि था वो ईगल। अब यहां पे दो चीजें आती हैं। एक तो व्यक्ति स्वयं से अपने आप को वो मान लेता जो होता नहीं है, और दूसरी बात आती है दूसरों के साथ रहते रहते वो अपने आप को वो मान लेता है जो उससे दूसरे लोग कहते हैं, है ना? उसकी धारणा दूसरों पर आधारित हो जाती है, और अधिकांश दुनिया अपनी धारणा स्वयं को देख करके नहीं बनाते हैं, दूसरे जो उनसे कहते हैं उसे देख करके बना लेते हैं। ऐसी है ना? आप अपने आप को क्या मानते हो? जो आपके फ्रेंड्स आपसे कहते हैं, जो कलीग्स, जो सराउंडिंग में रहने वाले लोग, आपके परिवार के लोग, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त जो कहते हैं वही मान लेते हैं। उस ईगल से उस मुर्गी ने बार बार कहा तू मुर्गी का बच्चा है। यदि एक बार भी वही कह देती मुर्गी कि तू तो ईगल की संतान है, मुर्गी की नहीं, तो क्या हो जाता बताओ? बोलिए।
वो ईगल, खुद को ईगल मान के हवे बहुत ऊंचा उड़ता। तो उसकी शुरुआत ही गलत हो गई कि उसने अपने आप को या तो स्वयं से नहीं पहचान पाया अथवा दूसरों के द्वारा अपनी पहचान उसने नियुक्त कर ली, है ना। तो ऊंचे उड़ने की शुरुआत, ऊंचे उठने की शुरुआत चलने से नहीं होती है, उड़ने से भी नहीं होती है, पहले उस मान्यता को पैदा करने से होती है, उस पहचान को पैदा करने से होती है जो हम हैं, जो हमारी है। और विडंबना यह है कि 99% लोग इसे नहीं जानते, नहीं जानते। हाँ, तो आप बताइए आप कौन है, आप बताना। पता। नहीं पता, फ्रेंड से पूछ लो, बता देंगे। कोई फ्रेंड है आपके भाई बैठे? हाँ, कौन कौन है फ्रेंड आपके? हाँ, तो बताना ये कौन है। अच्छी है मतलब। हम्म? अच्छी है। नहीं, अच्छी तो है, कौन है ये? रिद्धि बिटारकर। और नहीं, और कुछ नहीं पता? रूममेट है, रूममेट है, अच्छी दोस्त है। अच्छी दोस्त। और इसके अलावा? इसके अलावा आपको भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। अब 4 लोग आपसे यही कहेंगे तो आप क्या मान लोगे? जो 4 लोग कहेंगे वही मानोगे ना? यही मानोगे ना? तो आपकी पहचान दूसरों पर आधारित होगी। नहीं। अरे, आपने तो वही कहा कि जो सबने कहा वो आपने मान लिया। बात समझ में आ रही है हम कहाँ लैग करते हैं? एक बहुत बड़ी परेशानी है, व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता। अपने को पहचानने का अर्थ, अपनी आइडेंटिटी का अर्थ जो हम दिख रहे हैं उससे नहीं, जो हमारे भीतर है उससे है, जो छिपी है हमारे भीतर। उस ईगल के भीतर भी छिपी हुई थी शक्ति, पर उसने उस ओर दृष्टि कभी लाई नहीं। गलती उसकी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा था, उसे इतना ज्ञान भी नहीं था। गलती किसकी रह जाती है? क्योंकि इनिशियली सभी ऐसे रहते हैं, किसी कुछ पता नहीं रहता है, तो जो उससे दुनिया कहती है वो अपने आप को वैसा मान लेती है, बिल्कुल वैसे ही धारणा बना लेती है। और अधिकांशतः दुनिया हमसे हमारी वास्तविकता नहीं बताती, हमारी क्षमता को नहीं बताती। वो जो देखती है बस उसे बताती है, जो उसे दिखता है बस उसे बताती है। आपने अपनी पहचान अपने नाम से करी है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नाम से तो दुनिया जानती। तो अपने आप को पहचानने का अर्थ है जो हम दिख रहे हैं वो नहीं है, जो इसके भीतर छिपा हुआ है वो है, उसे पहचानो। तो बताओ आप कौन है? समझ में नहीं आ रहा अभी भी? नहीं, मतलब बोलूं क्या, वो नहीं समझ में आ रहा। ऐसे समझ में तो आ गया क्या है आप? नहीं नहीं, एक्सप्रेशन वो तो बाद में आएगा, ऐसा कि समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं। पूरा नहीं आया। पूरा नहीं आया? नहीं। अच्छा ये बताओ, आप ईगल हो कि मुर्गी? सिर्फ ये पूछना चाहते हैं। ईगल का बच्चा। ईगल का बच्चा, लेकिन मुर्गियों के साथ रह रहे हैं। अच्छा, सारी मुर्गियां हैं? मतलब अभी तक के मैंने मेरे पूरे पोटेंशियल को जाना नहीं है ऐसा। हाँ, बस अपने को पहचानने का अर्थ है अपने भीतर जो छिपा हुआ है उसे पहचानना और विश्वास मानने। हम जितना मानते हैं हम उतने ही हो जाते हैं। ईगल ने अपने आप को मुर्गी माना तो मुर्गी ही हो गई। हम जो हैं वो उतना नहीं होते हैं, हम जो मानते हैं वो उतना ही होते हैं। हम जैसा मानते हैं उतना ही होते हैं, हम जितना मानते हैं उतना ही होते हैं। और हर व्यक्ति ने अपने आप को बहुत छोटा माना है।
अब आप कहोगे कि हमने थोड़ी छोटा माना है। हाथ कंगन को आरसी किया, जो हम हो चुके हैं, इसका मतलब है हमने अपने आप को उतना ही माना। यदि हम अपने आप को बड़ा माना होता तो हम बड़े हो गए होते। हम छोटे हैं, इसका मतलब है कि हमने अपने आप छोटा माना है। हम जिंदगी में ऊपर नहीं उठ पाए, इसका अर्थ है कि हमने अपने को मुर्गी माना है। अब आपका हुआ, जो मुर्गी है तो वो तो मुर्गी ही मानेगी ना। मुर्गी तो अपने आप को मुर्गी ही मानेगी, तो उसमें फिर तो कोई गलती नहीं होगी। हाँ, मुर्गी तो अपने आप को मुर्गी मानेगी, लेकिन यदि वो अपने आप को मुर्गी मान ले तो मुर्गी की अनुकूलता के अनुसार, मुर्गी की क्षमता के अनुसार वो उतनी ऊंचाई को तो पा सकती है। आपने क्या पाया अपनी ज़िंदगी में? अब जितने लोग सेटल हो चुके हैं उनसे पूछ रहे हैं, बताओ आपने अपने आप को पहचाना? बैठ जाओ, बैठ जाओ। घबरा तो नहीं? घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। नागपुर से समझ में आ रही बात? इसमें से 99% ईगल होकर के, मुर्गी होकर के मर जाएंगे। देख लेना, हैं ईगल लेकिन मुर्गी की भांति रहेंगे और मुर्गी की भांति जिएंगे और मुर्गी की भांति ही मर भी जाएंगे। बिल्कुल सत्य है, कड़वा सत्य है। क्योंकि आप अपने उस पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे। अपने आप को जानने का अर्थ, अपनी पहचान को समझने का अर्थ है अपने भीतर जो छिपा हुआ उसे पहचानना। मैं हूं कौन और अपने आप को मान क्या रहा हूं, उसे समझना। हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करके जीता है। नहीं जीता? अंडर एस्टिमेट करके जीते हो ना? क्या मानते हो हम बहुत छोटे हैं, हम छोटे से गांव से आए हैं। एक तो वो ये मानता है और दूसरा उसकी सराउंडिंग में रहने वाले लोग उसे और ऐसा विश्वास दिला देते हैं। बिल्कुल। तो दो तरीके से हमारी धारणाएं बनती हैं। सबसे बड़ी हमारी धारणा बनती है हमारी सराउंडिंग में रहने वाली कंपनी से, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम अधिक समय व्यतीत करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसा जैसा वो बोलते हैं हम वैसा वैसा ही अपने आप को स्वीकारने लगते हैं, वैसा वैसा ही अपने आप को मानने लगते हैं। अब रही बात हम जैसे हैं वैसा क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है अपने आप को देखने की, अपना अध्ययन करने की, अपने आप को पहचानने की। अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं समय निकाल करके दिन में कभी सोचते हैं अपने बारे में? कभी टाइम मिलता है? 5 मिनट भी मिलता, 10 मिनट भी मिलता अपने बारे में? जिसे आप कह रहे हैं कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, ये पेपर है, असाइनमेंट सबमिट करना है, ये पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करना। वो अपने बारे में नहीं हुआ। अपने बारे में का अर्थ है अपने भीतर जो छिपा हुआ जो क्षमता है उसे पहचानना, उससे परिचय पाना। तो जो उससे परिचय प्राप्त कर लेता है, उसे समझ लेता है, बस उसकी पहली सीढ़ी आ गई। अब उसके बाद उसकी जो भी यात्रा होगी, जो भी कदम बढ़ेंगे सही दिशा में बढ़ेंगे। यदि वो ईगल का बच्चा उस समय समझ लेता कि मैं ईगल हूं, तो नियम से वो ऊंची उड़ान को करने की कोशिश करता। वो पंख उस प्रकार से फैलाने की कोशिश करता, उस प्रकार से वो फड़फड़ाता, लेकिन नहीं फड़फड़ाया उसने, नहीं फैलाया, इसलिए कि उसने वैसा ही मान लिया था अपने आप को। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। और उसे कोई बताने वाला भी नहीं था वैसा कि तुम कौन हो। तो आपको कोई मिला भी ऐसा? नहीं मिला, आपके टीचर नहीं मिले, और फ्रेंड्स तो वो आपके कैलिबर के। तो एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को क्या समझाएगी? हाँ, क्या समझाएगी बताओ? एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को क्या समझाएगा? कुछ समझाएगा? क्योंकि वो जितना देख रहा है वो ही समझाएगा, उससे ज़्यादा समझा नहीं सकता। हाँ, ये तो वो है, वो ही समझा सकता है जो उसके भीतर की छिपी हुई शक्ति को देख लेता है, उसकी क्षमता को देख लेता है। क्षमता भीतर होती है, अभी उद्घाटित नहीं हुई है।
पर अंदर है। हमारी बात समझ में आ रही? तो किससे पूछोगे आप, बताओ? प्रिंसिपल से? क्लास टीचर से? किससे पूछोगे? फ्रेंड से तो, क्योंकि उनका कैलिबर भी आपके जैसा ही है ना? उनकी दृष्टि भी उतनी ही है। एक्सेप्शनल अलग होते हैं जो कुछ सही को देख लेते हैं, पर प्राय तो उतने ही। बताओ किससे पूछोगे? कौन सा तरीका है हमारे पास अपने आप को पहचानने का? बोलिए, सोचो तो सही। गुरु से पूछना। गुरु से पूछ। जो भी बड़े हैं, जिनको पता है। जिनको पता। अब मुर्गी भी बड़ी थी, उसकी माँ भी बड़ी थी, है ना? मुर्गी की जो माँ थी वो भी बड़ी थी कि नहीं बड़ी? आपकी माँ भी बड़ी है, आपके पापा भी बड़े हैं, है ना? उनसे पूछोगे? स्वयं से पूछने के लिए भी इतनी क्षमता ही नहीं है, इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि स्वयं से पूछ ले वो, तब तो उत्तर मिलेगा अंदर से। जो इतना समझदार हो तभी वो अंदर से उत्तर दे सकता है। तो उससे पूछना जो स्वयं अपने आप को पा चुका है, जिसने स्वयं अपने आप को समझ लिया, अपने पोटेंशियल को समझ करके उसे उद्घाटित कर चुका है, वो वहां तक पहुंच चुका है। तब तो हमारी जिंदगी अच्छी बनेगी। क्योंकि हम जो भी हैं, जहां भी पहुंचे हैं, सिर्फ अपने उस सोच के कारण ही पहुंचे हैं। दूसरों के कारण भी है, दूसरों को सुनकर के वैसी सोच बना ली है। तो आज तक सबसे बड़ी गलती जो हुई है, हम उस पोटेंशियल को नहीं पहचान पाए। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका कितना पोटेंशियल है? अभी जितना, अभी जो कुछ मतलब अभी जितना मेरा स्कोर है पढ़ाई के मामले में, उससे तो बहुत ज़्यादा ही कर सकती हूँ मैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा कर सकते हो? हाँ। सारे लोगों को ये लगता है? हाँ, सारे बच्चों स्टूडेंट को ये लगता है जितना स्कोर किया उससे ज़्यादा कर सकते हैं? अच्छा, जो बड़े बैठे हैं, जो ज़िंदगी आप जी रहे हो, आपको क्या लगता है आपने अपने पोटेंशियल के अनुसार ज़िंदगी बनाई? कितने % बनाई है आपकी क्षमता के अनुसार, बताइए? अच्छा, कितना परफॉर्म करे अपनी पोटेंशियल से? आप कितना % परफॉर्म कर रहा है? कम ही किया है। कम तो है, कितना %? 40-45%। बस 40 यानी 55% अभी भी स्कोप है ऊपर बढ़ने का। हाँ। फिर क्यों नहीं बढ़ रहे? पता नहीं। पता नहीं। जब हम ये समझ रहे हैं कि हमारा स्कोप उतना है ऊपर उठने का, तो हमें तो यह भी पता होगा हम क्यों नहीं उठ पा रहे। पता होगा कि नहीं? देखो, उठना ये सब बाद में होता है। पहले अपने पोटेंशियल को पहचानना, को हम अपने आप को पहचानना, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि दृग्गुणः, अर्थात मेरे भीतर कौन कौन से गुण हैं, मेरे भीतर क्या क्या क्वालिटीज है जो छिपी हुई है। देखना, सारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो समय निकालना हम सीखें, अपने पोटेंशियल को समझना सीखें, अपने उन गुणों को समझना सीखें, और हम कर क्या रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं उतना ही, यह भी समझना सीखें। बोलो, क्यों लैग कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शंस के कारण। अच्छा, हाँ, डिस्ट्रैक्शन के कारण। और भी कोई कारण है? अभी तक ऐसे कंफर्म भी नहीं पता है ना कि पोटेंशियल है कितना। हाँ हाँ। तो पहली स्टेप है उसे पहचान। जानना। तो कितना लगता है? वो नहीं पता, पर है ज़्यादा, इतना पता है। कर सकती हूँ मैं, पर मैं कर नहीं रही हूँ। क्यों नहीं कर रहे? किसी ने मना किया है? गोल सही नहीं है। गोल तो सही तब होगा जब उसे पहचानेंगे, तभी तो गोल बनेगा। गोल तो बाद में बनता है जिंदगी का। क्या हमें करना है तो बाद में आता है।
यदि हम इससे पहचान लें कि हमारी क्षमता क्या है, तब तो गोद की बात आएगी। हम पहचानेंगे नहीं। एक भिखारी जो था अमीर, उसे पता ही नहीं मैं अमीर था, तो भिखारी रहा, भिखारी मर गया वो। सत्य घटना थी। एक भिखारी चौराहे पे भीख मांगता था, 50 साल तक भीख मांगता रहा, भीख मांगता रहा, और एक दिन मर गया। उसका कोई भी नहीं था। अब उसको कैसे दफनाया जाए, कैसे जलाया जाए, कोई था ही नहीं। तो लोगों ने, आसपास वालों ने सोचा, कौन लकड़ी लेकर के आए, क्यों ना ऐसा काम करे, जहाँ भीख मांगता तो वहीं खोद करके दफना दे। तो लोगों ने खोदना शुरू किया। उसके 4 फीट नीचे एक सोने का घड़ा मिला। जहाँ भीख मांगता था उसी के 4 फीट ठीक नीचे एक घड़ा भरा हुआ निकला, जिसमें सोने की मोहरें थी। अब बताओ, उस स्वर्ण की मोहरों के बीच में रह करके हमेशा जिंदगी भर भीख मांगता रहा, है ना। काश वो पहले खोद लेता तो। था तो वो बहुत अमीर, सब था उसके पास, लेकिन वो वैसा ही मर गया, वैसा ही चला गया। तो ऐसा ही होता है सबके साथ। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन हम उसे देखते ही नहीं, पकड़ते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। किद्रक गुण, कौन कौन से गुण है, उसे पहचाना ना सीखो। क्या है आपके भीतर जो छिपा हुआ है, उसे पहचाना ना सीखो। बस ये अंतरंग की प्यास यदि एक बार पैदा हो गई कि मैं हूं करोड़पति और भिखारी बन करके जी रहा हूं, इससे बड़ा निकृष्ट कुछ पना नहीं हो सकता। इससे ज्यादा बदतर तो कुछ नहीं हो सकता। तब उसे चोट लगती है अंदर से, मैं हूं क्या और कर क्या रहा हूं, तब उसे चोट लगती है। तब वो बदलना शुरू करता अपने आप को, और जीवन में तभी बदलाव प्रारंभ होता है। जब तक वो चोट भीतर से नहीं लगेगी, तब तक बदलाव प्रारंभ नहीं होता। और आप लोगों को अभी तक वो चोट नहीं लगी, नहीं लगी ना किसी को। अच्छा बताओ, किसको चोट लगी है? कितना मानते हो अपने आप को? पढ़े लिखे हो, लेकिन अंदर से वो चोट ही नहीं लगी आज तक। जिस दिन चोट लगती है, वो जमीर हिल जाता है व्यक्ति का, उसका दिल दहल जाता है, फिर वो शांत नहीं बैठ सकता, फिर वो वैसा जी नहीं सकता जैसा वो जीता हुआ आ रहा है, फिर वो कार्य नहीं करेगा जैसा करता हुआ कार्य। एकदम से सब कुछ बदल जाएगा उसकी लाइफ में। तो आवश्यक उस चोट की, जो आपको अंदर से झंझोड़ करके रख दे, जो अंदर से आपको हिला करके रख दे। आपका स्वाभिमान, आप लोगों का स्वाभिमान आज तक जागृत ही नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। और पता है आप लोगों को, फिर भी ऐसी सो रहे हो। तो इससे बड़े बेवकूफ कोई नहीं माने जाएंगे। ईगल को तो पता नहीं था मैं ईगल की संतान हूं, और आप लोगों को तो पता है ना। कितनों को पता है? अच्छा, कितने मुर्गी की बच्ची बैठी हैं और कितनी ईगल की बैठी हैं? कितने ईगल के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बताओ? पता है? तो फिर क्यों मुर्गी की भांति जीवन जी रहे हो? उसे पहचानो जिसने आपको रोक करके रखा है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने नहीं दे रहा। बस। तो सारी यात्रा, सही यात्रा की शुरुआत उस पहचान से होती है। समझ में आ रही बात? अब ये स्वयं को देखना पड़ेगा, अथवा किसी उस व्यक्ति के पास चले जाओ जो हमको हमसे अच्छा बेहतर तरीके से जानता है, उससे पूछ लो जा करके। दो ही तरीके हैं। यदि वो, या तो हम स्वयं उस क्षमता को पैदा कर लें, अथवा इतनी क्षमता हमारे भीतर नहीं, इतना ज्ञान हमारे भीतर नहीं, समझ हमारे भीतर नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो स्वयं उस स्तर पर बैठा हुआ है। न तो आपने स्वयं अपना पुरुषार्थ किया, और न ही किसी दूसरे के पास आज तक गए अपने आप को पहचानने के लिए गए। बताइए, लगता नहीं जिंदगी में सब कुछ गंवा दिया? लगता है? नहीं लगता। तो जिंदगी को ऐसे ही मत गंवाओ।
लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, जीवन बहुत कीमती है। और विश्वास मानो, अपने जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं आता। बाकी सब कुछ, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप अपना समय सारा किस में वेस्ट कर रहे हो? आपने कहा डिस्ट्रैक्शन के कारण हम उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, है ना? तो अगली स्टेप आती है उन डिस्ट्रैक्शन को पहचानने की। पहली स्टेप तो अपने आप को पहचानने की, अपने पोटेंशियल को पहचानने की, अपनी उस क्षमता को पहचानने की। फिर अगली स्टेप आती है, यदि हमारी क्षमता बहुत ऊंची है तो हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उन कारणों को पहचानने की। उसकी लिस्ट बनाना सीखो अपनी लाइफ में। तो शुरुआत कहां से करें? डिस्ट्रैक्शन की शुरुआत कहां से करें? बताइए। नहीं सोचा आज तक? आज तक नहीं समझा, विचार नहीं किया सर? हाँ बोलो, एक कॉर्डलेस दे दूंगा। नमोस्तु महाराज श्री। हमारी संगति हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपकी संगति आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर गलत संगत हो तो संगति किसी ने बना दी है आपकी जबरदस्ती? नहीं सर, हाँ? नहीं महाराज श्री। माता पिता ने बना दी? नहीं, तो किसने बनाई? मतलब वातावरण और संगति दोनों पे डिपेंड करता है ना। नहीं तो संगति बनाने वाला कोई दूसरा होता है क्या? हम ही है। हम ही हैं। तो आपने ऐसी संगति क्यों बनाई? वो अपने आप बन जाती है महाराज। अपने आप बन जाती है? बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा होता है? अपने आप बन जाती है? नहीं, हम वहीं बहते हैं जहां हमारी लाइकिंग होती है। हम वहीं जाते हैं जो हम चाहते हैं। आप मैस क्यों चले जाते हो 12 बजे? भूख लगती है। अंदर से इच्छा होती ना कि उसने बुलाया आपको। मेहता सर ने बुलाया था क्या, आ जाओ? हाँ, बुलाया था? नहीं ना। आप कह रहे कि संगति के कारण। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसकी लिस्ट बनाना सीखो। फिर हम अपनी जिंदगी को कुछ अलग प्रकार से बना पाएंगे, समझ पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है तो आज सबके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं। अपने अपनी लाइफ के रोड ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट सबको बना करके लाना है। सिर्फ स्टूडेंट से के लिए नहीं कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, बड़ों से भी कह रहे हैं। जो और समझदार होकर के, बड़ा होकर के फंस जाता है, वो उससे बड़ा बेवकूफ़ निकलता है। जो नासमझ होकर के फंस जाए उसकी गलती ज़्यादा नहीं है, जो समझदार होकर के फंस जाए उसकी गलती अधिक मानी जाती। तो आप सब ही कह रहे हैं। तो अपनी अपनी लाइफ के उन डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बनाओ, उन रोड ब्लॉक्स की लिस्ट बनाओ जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। पर पहला कदम अपने उस पोटेंशियल को पहचानना। आज समय हो रहा है, इतने कहना पर्याप्त समझते हैं। अब हमने एक बात रखी थी, आचार्य भगवान की बात, मैं कौन हूँ, पर इसका उत्तर तो अभी किसी ने नहीं दिया। दिया? किसी ने नहीं दिया। तो इसका भी उत्तर सोच करके आना करो, अच्छे से चिंतन करके आना, समझ करके आना। आ जाओगे? कि नहीं आ पाओगे? किससे पूछोगे? मम्मी से? हाँ ठीक है, मम्मी से पूछ लेना, जिससे आपको पूछना उनसे पूछ लेना। टीचर से पूछना है तो टीचर से पूछ लेना, जिससे भी पूछना, XYZ। और दूसरी बात, उस डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट सबको बना करके लाना है। फिर
अगले टॉपिक पे चर्चा अपन बाद में करेंगे, ठीक है? इतना ही रखें अभी। बोले महावीर भगवान की